जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का 7 बजे से हिंदी का सीरीज और 6 बजे शाम से इंग्लिश की सीरीज चलती है। अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। आज हम लोग इस हिंदी के सीरीज़ में हिंदी व्याकरण देखेंगे। परीक्षा कहीं की, हिंदी यहीं की। आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे बीएड का हो एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर आप लोगों का यूपी पुलिस हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हो, या फिर आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो कक्षा 10-12, सब के लिए चाहे जो भी परीक्षा हो, हिंदी का जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो हिंदी व्याकरण में आज हम लोग बेटा संधि पढ़ेंगे, संधि का प्रकार और ट्रिक पढ़ेंगे। और गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलोगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वाकई गारंटी है, स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बेहतरीन है, शानदार क्लास है। और इस शानदार क्लास में हम लोग आज शुरुआत करेंगे इस संधि के बारे में, और संधि देखेंगे कि क्या है संधि। तो संधि देख लेते हैं। देखिए, संधि का अर्थ जो होता है बेटा, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि किसे कहते हैं? तो संधि का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, तो उसका अर्थ होता है मेल या जोड़। परिभाषा देख लेते हैं। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन। जब कोई भी दो निकटवर्ती मेल होते हैं सब अक्षरों का, वर्ण मतलब अक्षर, तो जब कोई भी दो अक्षरों को मिलाया जाता है तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कभी भी ये मत कहना कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते। उससे जो विकार होता है, उससे जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। तो अब आशा है कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आ गया होगा। और संधि के हम लोग भेद को देखते हैं। तो संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है बेटा? तो 3 प्रकार की। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। संधि 3 प्रकार की होती है, और इस तीनों प्रकार की संधि का हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे। इसमें स्वर संधि क्या है? तो स्वर संधि है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर जी ये स्वर संधि क्या है? तो स्वर संधि में जब दोनों स्वर हों, दोनों मतलब कि जैसे दोनों पक्ष में स्वर हों। अच्छा, एक चीज़ आपको और यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों पदों का, इसमें जो संधि होता है ना, संधि में दो पदों का मतलब दो शब्दों का मेल होता है। क्योंकि एक देखिए, जैसे यहाँ पर नदी धन ईस कहा गया, नदीस हो गया, तो नदी के अंत में बड़ी ई है और ईस के आरंभ में बड़ी ई है। लेकिन नदी और ईस दोनों अलग अलग पद हैं, अलग अलग शब्द हैं, तो दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, दोनों अर्थ वाले शब्द का होना अनिवार्य है। अब जब दोनों सार्थक होते हैं तो इसका जो भाग टूटता है वो दोनों सार्थक बनना चाहिए। दूसरी चीज़, आप लोगों को जो ये एक पद बना, जैसे नदीस है, अब नदीस का जो ये अलग अलग किया जाता है, इस प्रक्रिया को, इस पद को, दोनों पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे नदीस में आप लोगों ने देखा कि बड़ी ई और बड़ी ई मिल करके क्या बन गया? तो बड़ी ई बन गया। यहाँ महाधन ईस में देखें तो महा में बड़ा आ है अंत में, और ईस में अगर देखें तो बड़ी ई है, और ये दोनों मिलकर के क्या बने बेटा? तो ए बन गया। तो क्या हो गया? महेश हो गया। अब ये तो हमने संधि का, स्वर संधि का एक उदाहरण लिया था। स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं, भेद होता है। तो देखिए, ये हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं, और हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण जब आप देखेंगे तो उसमें संधि ज़्यादा प्रकार की होती है, लेकिन हिंदी व्याकरण में क्या होता है बेटा? संधि, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है, और अयादि संधि होती है। ये 5 प्रकार की संधि होती है। तो पहले हम लोग स्वर संधि को पढ़ लें, उसके बाद में फिर हम लोग व्यंजन संधि को देखेंगे। तो चलिए स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि में पहला संधि जो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को देखते हैं कि दीर्घ संधि का नियम क्या है। तो ये आपका नियम है कि लघु या दीर्घ, लघु मतलब छोटा, यानी छोटा आ हो या बड़ा आ हो, तो लघु या दीर्घ आ ई उ री के बाद क्रमशः लघु या दीर्घ आ ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ री में हो जाते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, संस्कृत में दीर्घ री होता है, लेकिन हिंदी में दीर्घ री नहीं होता है। फिर भी अगर री आता है तो उसका री ही होगा। तो चलिए, अब ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि समान आए,
क्या हो बेटा, समान स्वर होना चाहिए। दीर्घ संधि में जब समान स्वर होगा तो वो क्या होगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो दीर्घ किसका किसका बनता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री का। हालांकि री का हिंदी में बड़ा री नहीं बनता है, दीर्घ री नहीं बनता है, लेकिन री का री ही होगा। एग्जाम्पल से अभी हम लोग देख लेते हैं और आशा है आपको ये वाला समझ में आया होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल से तो और बेहतर से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हम लोग देखते हैं धर्म धन अर्थ बराबर क्या बन गया बेटा, धर्मार्थ। तो धर्म के अंत में छोटा आ है, धर्म के अंत में क्या है, छोटा आ है, और बड़ा आ मतलब यहाँ अर्थ के अंत में भी छोटा आ है, तो दोनों मिलकर के क्या बन गए, बड़ा आ बन गया। तो यहाँ पर देखिए धर्मार्थ में माँ के ऊपर बड़ा आ की मात्रा लग गई कि नहीं लग गई, तो ये क्या हो गया, ये आपका है छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। और एग्जाम्पल देखते हैं तो उत्तम धन अंग, उत्तम में देखिए अंत में छोटा आ है। अच्छा, कोई भी अगर पूर्ण व्यंजन है उस पर हलंत नहीं है या आधा नहीं है तो वहाँ पर छोटा आ की मात्रा छिपी होती है, और अंग में छोटा आ है पहले, तो ये क्या बना, उत्तमांग, बड़ा आ बन गया। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा है, मतलब पहले और दूसरे एग्जाम्पल में आपका छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के क्या बने, तो बड़ा आ बन गया। अब देखिए आप कहेंगे कि सर जी छोटा आ के बाद छोटा आ ही लिए हैं, तो भैया छोटा आ के बाद बड़ा आ भी देख लीजिए। कुश प्लस आसन, कुश धन आसन, तो क्या बना, कुशासन। कैसे, तो देखिए कुश के अंत में छोटा आ है और यहाँ पर आसन के आरंभ में बड़ा आ है, तो ये जी हाँ है। तो अंत में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बन गए, तो बड़ा आ बन गया। तो क्या हो गया, कुशासन। सा पर देखिए बड़ा आ की मात्रा लग गई, तो लग गई ना, तो बोलिए जी हाँ लग गई। कमेंट सेक्शन में आप लोग हाँ यस सर बोलते रहें, और जिससे लगे कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं। यकीन मानिए आपको कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो या ट्रिक हो, अभी ट्रिक भी बताया जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या है, अगला है धर्म धन आत्मा बराबर क्या बन गया, धर्मात्मा। तो धर्म और आत्मा में, धर्म में आ छिपा हुआ है छोटा आ, और आत्मा शुरुआत हो रहा है बड़ा आ से, तो दोनों मिलकर के क्या बन गए, बड़ा आ बन गया, तो ये धर्मात्मा बन गया। ठीक है, ऐसे देखेंगे विद्या धन अर्थी। हम लोगों ने कौन कौन से एग्जाम्पल देखे, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ देख लिए, छोटा बड़ा आ प्लस मतलब छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर भी बड़ा आ देख लिए। अब देखते हैं कि बड़ा आ प्लस छोटा आ, तो विद्या के अंत में बड़ा आ की, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है, और अर्थी में छोटा आ है, दोनों मिलकर के क्या बन गया बेटा, तो बड़ा आ बन गया। तो अब यहाँ देखते हैं क्या हो गया, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। अर्थी मतलब होता है ग्रहण करने वाला, अर्थ यानी अर्जित करने वाला। ऐसे माया धन अधीन, तो माया धन अधीन में, माया में देखिए अंत में बड़ा आ की मात्रा है, अधीन में छोटा आ है, तो क्या बन गया, मायाधीन बन गया। समझ रहे हैं ना, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हैंड रेज करके या यस सर लिख करके कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ तो हम लोगों ने अब तक देखा छोटा आ बड़ा आ वाले, अब केवल दोनों में जो बड़ा आ हो, जैसे आत्मा धन आनंद, आत्मा के अंत में क्या है, तो बड़ा आ है, आनंद के शुरुआत में क्या है, तो बड़ा आ है, दोनों मिल करके क्या बने, तो बड़ा आ बने। मतलब छोटा आ हो या बड़ा आ हो, यानी लघु स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, तो दोनों मिल करके क्या बनेंगे, दीर्घ स्वर ही बनेगा, बस समान वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बन गया, आत्मानंद बन गया। अब चलिए और एग्जाम्पल अभी देखते हैं, अभी तो हम केवल छोटा आ बड़ा आ पर ही उलझे हुए हैं। यहाँ देखिए तो अति धन इव बराबर क्या बना, अतिव। अति के अंत में क्या है, छोटी ई है, इव के शुरुआत में क्या है, छोटी ई है, और यानी लघु ई है, ह्रस्व ई है, और ये बना क्या, तो बड़ी ई बन गया, दीर्घ ई बन गया, तो क्या हो गया, अतिव हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं कपि धन ईस, तो ये बेटा क्या है, कपि में छोटी ई है शुरुआत में, कपि के आरंभ में क्या है, मतलब अंत में, कपि के अंत में पा पर कौन सा स्वर है, तो छोटी यानी ह्रस्व ई है, और ईस के आरंभ में दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, तो दीर्घ ई बनेगा, और क्या बन गया, कपीस बन गया। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि कपीस किसकी पर्यायवाची है, कपीस किसकी पर्यायवाची है। तो यहाँ छोटी ई मतलब ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर क्या बना, दीर्घ ई। ऐसे लक्ष्मी धन इच्छा बराबर क्या बना, लक्ष्मी इच्छा। अब इसमें क्या है, तो पहले दीर्घ ई है, बाद में लघु ई है, दोनों मिलकर क्या बने, तो दीर्घ ई बन गया। ठीक है, अब ये देखते हैं रजनी धन ईस, तो रजनी में क्या है बेटा,
ना पर दीर्घ ई है और ईस के आरंभ में दीर्घ ई है, दोनों मिलकर क्या बने तो दीर्घ ई बने। तो क्या हो गया रजनीश हो गया। रजनीश किसकी पर्यायवाची है ये भी बता दीजिए। और कपीस पर्यायवाची है हनुमान जी की, बजरंगबली की पर्यायवाची है। रजनीश आप लोग बताइए कि किसकी पर्यायवाची है। अब हम लोग चलते हैं इस पर। तो यहाँ देखिए भानु धन उदय, भानु के ना पर कौन सा स्वर है तो हरस्व उ है, और उदय के आरंभ में कौन सा स्वर है तो भी हरस्व उ है, दोनों मिलकर के क्या बने तो दीर्घ उ बन गया। तो क्या हो गया भानुदय। क्या हो गया बेटा भानुदय। ऐसे वधु धन उत्सव, वधु में धा पर क्या है तो दीर्घ उ है, और उत्सव के आरंभ में क्या है तो हरस्व उ है, दोनों मिलकर क्या बने तो दीर्घ उ बन गया, यानी वधूत्सव हो गया। क्या बन गया वधूत्सव बन गया। अब देखेंगे भू प्लस ऊर्जा। तो देखिए भू में अंत में भा पर क्या है दीर्घ उ है, और ऊर्जा के आरंभ में दीर्घ उ है, दोनों मिलकर क्या बने बेटा तो दीर्घ उ बन गया। क्या बन गया भूर्जा। क्या बन गया भूर्जा। अब ऐसे पितृ और ऋण को देखते हैं। तो देखिए पितृ के अंत में री है, पितृ के अंत में री है, और यहाँ पर आप ऋण के आरंभ में भी री देखते हैं, दोनों मिलकर क्या बना तो री बना। क्योंकि हिंदी में दीर्घ री नहीं होता है, इसलिए इसका क्या बन गया पितृण बन गया। आशा है आपको दीर्घ संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई कन्फ्यूज़न है अभी भी और नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और समझ में आ गया है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम लोग देखते हैं बेटा ये गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या कहता है। गुण संधि का नियम कहता है कि यदि आ या फिर बड़ा आ मतलब हरस्व आ या दीर्घ आ के बाद ई या ई मतलब छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, हरस्व उ हो या फिर दीर्घ उ हो, और ऋण आए तो दोनों मिलकर, दोनों मतलब छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई मिलकर क्या बनेंगे क्रमशः ए बनेंगे। ऐसे छोटा आ प्लस बड़ा छोटा आ या बड़ा आ और उससे छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा तो ओ बनेगा। और छोटा मतलब लघु आ और दीर्घ आ के बाद में अगर री मिल रहा है तो क्या बन जाएगा अर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल्स बेटा समझने में बहुत मददगार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे सुर प्लस इंद्र। तो सुर के अंत में छोटा आ है ना, सुर के अंत में रा पर छोटा आ है, और इंद्र के आरंभ में क्या है तो छोटी ई है, दोनों मिलकर क्या बन गए ए बन गया। तो क्या हो गया सुरेंद्र हो गया। क्या हो गया बेटा सुरेंद्र हो गया। ऐसे परम धन ईश्वर। तो परम के अंत में माँ पर आपका हरस्व आ है और ईश्वर के आरंभ में दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर के ए बना और क्या हो गया परमेश्वर हो गया। ठीक है। अब देखिए महाधन ईश। तो देखिए महा के अंत में क्या है दीर्घ आ है, कहिए कि जी हाँ दीर्घ आ है ना। तो महा के अंत में दीर्घ आ है और ईश के आरंभ में दीर्घ ई है, दोनों मिलकर क्या बन गए बेटा तो ए बन गया। तो क्या हो गया महेश हो गया। क्या हो गया बेटा महेश हो गया। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल में अभी तक हम लोगों ने छोटा आया उसका देखा। अब देखिए राजा प्लस इंद्र। तो राजा के अंत में जा पर कौन सा स्वर है तो दीर्घ आ है, और इंद्र के आरंभ में कौन सा स्वर है तो लघु ई है, दोनों मिलकर क्या बन गए तो ए बन गया। तो क्या हो गया राजेंद्र। क्या हो गया बेटा राजेंद्र हो गया। अब यहाँ तक तो हम लोग ए वाला आ या आ के बाद में ई या फिर बड़ी ई देखे। सूर्योदय। तो इसमें सूर्य धन उदय। सूर्य के अंत में छोटा आ है यानी हरस्व आ है, और उदय के आरंभ में हरस्व उ है, तो दोनों मिलकर के क्या बने ओ बन गया, और क्या हो गया सूर्योदय हो गया। ऐसे देखेंगे जल प्लस ऊर्मी। अब जल मतलब क्या होता है, जल के अंत में कौन सा स्वर है तो छोटा आ है यानी हरस्व आ है, ऊर्मी के आरंभ में दीर्घ उ है, दोनों मिलकर क्या बने ओ बना। जल मतलब पानी, ऊर्मी मतलब लहर यानी पानी की लहर, तो क्या बन गया जलोर्मी मतलब ओ की मात्रा हो गई। महाधन उत्सव। महा के अंत में बड़ा आ है, उत्सव के आरंभ में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर ओ बन गया, और क्या बन गया महोत्सव। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें। और देखते हैं देव प्लस ऋषि। अब देखो देव के अंत में वा पर लघु आ है और ऋषि के आरंभ में री है, तो दोनों मिलकर के क्या बने अर बने। तो क्या हो गया देवर्षि। क्या हो गया बेटा देवर्षि हो गया।
ऐसे महाधन ऋषि, तो यहाँ पर दीर्घ आ है, फिर री है और अर बन गया, तो क्या बन गया, महर्षि। अब तक हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा कि संधि क्या है, और उसके बाद में हम लोगों ने दीर्घ संधि देखा। दीर्घ संधि के बाद में उसके एग्जाम्पल्स को देखा। फिर हम लोगों ने दीर्घ संधि के बाद गुण संधि को देखा, और गुण संधि के बाद अब हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है बेटा? तो वृद्धि संधि की अगर बात करें तो वृद्धि संधि आ या बड़ा आ, मतलब लघु आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद ए या अय आए, मतलब लघु या ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए या फिर अय आए, तो दोनों के मेल से क्या बनता है, अय बनता है, अय हो जाता है। तथा आ या आ मतलब कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओ या औ आए, तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों के मेल से औ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके भी एग्जाम्पल्स को, वृद्धि संधि के एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 + 1, अब एक में का के ऊपर स्वर है छोटा आ, ह्रस्व आ, और एक में ए है। इस बाद वाले पद में आरंभ में क्या है, ए है, तो क्या हो गया, अय की मात्रा हो गई, तो क्या बन गया, एक एक। क्या बन गया बेटा? एक एक। अब देखेंगे मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। तो मत में देखिए आरंभ मतलब मत के अंत में ता पर स्वर है आपका ह्रस्व आ, और ऐक्य के आरंभ में आपका स्वर है अय, दोनों मिलकर बना अय, और क्या हो गया, मतैक्य। क्या हो गया बेटा? मतैक्य हो गया। अब देखेंगे तो सदा धन एव, क्या है, सदा धन एव। सदा के अंत में दीर्घ आ है और एव के आरंभ में ए है, दोनों मिलकर क्या बना, तो अय बन गया, तो क्या हो गया, सदैव हो गया। क्या हो गया बेटा? सदैव हो गया। अब और एग्जाम्पल को देखते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। महा के अंत में कौन सा स्वर है, तो दीर्घ आ है, और ऐश्वर्य के आरंभ में अय है, तो दोनों मिलकर क्या बने, अय बन गए, दोनों मिलकर अय बन गए, और क्या हो गया, महेश्वर्य, महेश्वर्य। ऐसे है परम धन ओज, तो परम धन ओज में अंत में, परम के अंत में लघु आ है और ओज में ओ है, तो दोनों मिलकर क्या बने, औ बन गए, और क्या हो गया, परमौज हो गया। क्या बन गया, परमौज। ऐसे अगर देखें तो यहाँ देखिए परम धन औषध, इसमें परम के अंत में लघु आ है और औषध के आरंभ में औ है, तो दोनों मिलकर क्या बने, औ बने, और क्या हो गया, परमौषध। क्या हो गया, परमौषध। ऐसे महाधन ओजस्वी, तो इसमें क्या है बेटा, दीर्घ आ है, ओजस्वी के आरंभ में ओ है, दोनों मिलकर क्या बने, तो औ बन गया, और क्या हो गया, क्या हो गया, महोजस्वी। महोजस्वी मतलब अत्यधिक ओजस्वी या अत्यधिक ओज वाला व्यक्ति, सम्मान वाला व्यक्ति। इसके बाद देखेंगे महाधन औषधि, महाधन औषधि। तो इसमें देखिए महा के अंत में आ है, दीर्घ आ है, और औषधि के अंत में इस आरंभ में औ है, दोनों मिलकर क्या बन गए, तो औ बन गया, और क्या हो गया, महौषधि। अब ये हम लोगों का हो गया वृद्धि संधि भी। वृद्धि संधि तक आशा है समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यड़ संधि देखते हैं। तो यड़ संधि कह रहा है यदि ई उ बड़ी मतलब ह्रस्व ई या दीर्घ ई, फिर ह्रस्व उ या दीर्घ उ और री के बाद असमान स्वर आए। असमान मतलब कोई भी स्वर आ जाए, ये ना रहें, तो क्या करेंगे, ई या ई का या हो जाएगा, ऊ या ऊ का वा हो जाएगा, और रे का रा हो जाता है। मतलब ई का रा होगा, ई का या होगा, इसके बाद वाला स्वर नहीं बदलेगा, पहले वाला स्वर बदलता है, केवल यही स्वर बदलेंगे, बाद वाला स्वर वही रहेगा जो आपका पहले रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स है जैसे अति धन अल्प। तो देखिए अति में से हम यहाँ पर एक व्याख्यात्मक रूप से देख लेते हैं। अति प्लस अल्प है, तो अति में से छोटी ई को अलग कर लीजिए, तो अत प्लस ई मतलब लघु ई है, उसके बाद में छोटा आ और ला और पा, अल्प है। अब ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो ई का क्या हो गया बेटा, या हो गया, तो अत धन या, धन अल्प, धन क्या हो गया, अल्प हो गया। अब अगर हम इसका करें तो देखिए ता के बाद में कोई स्वर तो है नहीं, तो ये स्वर आपका क्या है,
आदि ये व्यंजन आधा ही है तो क्या बन गया, अत्यल्प बन गया। ऐसे ही अगर हम बात करें तो नदी धन अम्ब, नदी में देखिए बड़ी ई या में कन्वर्ट हो गया और छोटा आ आकर के या को कंप्लीट कर दिया तो क्या बन गया, नद्यम्बु। मतलब दीर्घ ई प्लस आ बराबर यहाँ पर क्या बना है, तो या बना है। इति धन आदि, तो इत्यादि हो गया, यहाँ पर लघु ई है, लघु ई कन्वर्ट हुआ है या में। ऐसे कहें कि सखी धन आगमन, तो सखी में दीर्घ ई है, दीर्घ ई कन्वर्ट हुआ है या में, दीर्घ ई प्लस आ आया है तो ये दीर्घ ई बदल गया है किसमें, तो या में बदल गया है तो क्या हो गया, सख्यागमन। क्या हो गया बेटा, सख्यागमन हो गया। और देखते हैं छोटाऊ बड़ाऊ वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सु धन अच्छ, तो सु में छोटा ऊ है और अच्छ में छोटा आ है तो वा ऊ किस में बदल गया, तो ऊ बदल गया वा में, तो क्या हो गया, स्वच्छ हो गया। इसके बाद सु धन आगत, तो सु में छोटा ऊ प्लस बड़ा आ है और छोटा ऊ बदला वा में, और ये जो आपका बड़ा आ है ये आ करके वा पर स्वर के रूप में लग गया तो क्या हो गया, स्वागत हो गया। क्या हो गया बेटा, स्वागत। ऐसे पितृधन आज्ञा, तो पितृधन आज्ञा में देखिए पितृ के अंत में री है, री के बाद में बड़ा आ है, री किस में बदला, तो री बदल गया रा में और ता आधा हो गया। तो आधा ता और रा को मिला करके कैसे लिखते हैं, आधा ता प्लस रा लिखा जाता है त्रा के रूप में। किस में लिखा जाता है, त्रा। तो त्रा पर बड़ा आ का मात्रा लग गया क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ है तो क्या बन गया, पित्राज्ञा। और देखते हैं मातृधन इच्छा, तो यहाँ पर भी री है, री के बाद में ई है तो री किस में कन्वर्ट हुआ, री कन्वर्ट हुआ रा में, क्या बन गया, मातृच्छा। आशा है आपको यड़ संधि भी समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और टेलीग्राम में आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं जिससे आपको वहां पर और सारी जानकारियां उपलब्ध हो सकें। अब हम देखेंगे अयादि संधि। अयादि संधि स्वर संधि का लास्ट पार्ट है। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि ए या ए ओ औ स्वरों के बाद असमान स्वर आए, मतलब ए ओ औ, तो ए का क्या बनेगा, आय हो जाएगा, ओ का क्या बनेगा, ए का आय होगा बेटा, यहाँ पर मात्रा नहीं रहेगा ऊपर, ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि ने धन अन बराबर नयन। तो ने में क्या है, ए है और अन है तो ए किस में कन्वर्ट हुआ, ए कन्वर्ट हो गया आय में, आय में, और ये छोटा आ बाद में इस पर आ गया तो क्या बन गया, नयन बन गया। ऐसे नए धन अकबर, अकबर नहीं, नए धन अक, नए धन अक, तो क्या बना, नायक बन गया। क्यों नायक बन गया, क्योंकि यहाँ पर आय जो है, आय, आय किस में कन्वर्ट हुआ, आय कन्वर्ट हो गया आय में, आय, तो ये क्या बन गया, नाय, और ये बा और रा कटा है ये ध्यान रखना, तो क्या बन गया, नायक हो गया। पोधन इत्र, तो पोधन इत्र देखिए यहाँ पर ओ है, ओ के बाद में छोटी ई है तो ओ असमान स्वर है, ओ किस में बदल गया, आवो में बदल गया, ओ आवो में बदल गया और छोटी ई आकर के वहाँ पर मात्रा लग गया तो क्या बन गया, पवित्र बन गया। अभी आप लोगों को सबका ट्रिक भी बता दिया जाएगा। अब देखिए भौधन उक, तो क्या हो गया, भावुक हो गया। औ किस में बदला, औ के बाद में छोटा ऊ है तो औ किस में बदला, औ बदल गया आओ में, किस में बदल गया, आओ में, तो क्या हो गया, भावुक हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल मतलब कुछ ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक में क्या है, अगर दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि के बीच में, अगर दीर्घ संधि है तो आपका दीर्घ संधि के बीच में आपको दीर्घ में क्या होगा, दीर्घ मात्राएं मिलेंगी। जैसे बड़ा आ की मात्रा मिलती है या फिर बड़ी ई की मात्रा मिलती है या फिर बड़ा ऊ की मात्रा मिलती है या फिर री सीधे सीधे मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना, री की मात्रा मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये अधिकांश केसेस में होता है, 95% होता है, लेकिन कुछ मामला में नहीं होता है। और वो कौन सा मामला है, गवीस है। एक है गवीस, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ तो गवीस का जब संधि विच्छेद करते हैं तो गो प्लस ईस हो जाता है। तो यहाँ पर ये कौन सी संधि होगी, ये आप लोगों का ओ प्लस ई बराबर अव बन, ओ किस में बदल रहा है, अव में बदल रहा है, यानी ये अयादि संधि का एग्जाम्पल है। तो अधिकांश केसेस में दीर्घ संधि में क्या होता है, आपको
दीर्घ मात्राएं मिलती हैं। और बात करें गुण संधि की, तो गुण संधि में क्या होगा, गुण संधि में बीच में ए या फिर ओ की मात्रा मिलेगी या फिर अर मिलेगा। क्या मिलता है, अर मिलता है। तो ये आपका गुण संधि हो जाता है। अगर हम बात करें यड़ की, तो यड़ में व्यंजन होगा, पहले अर्ध व्यंजन होगा, मतलब आधा होगा, उस पर हलंत होगा, तो आधा व्यंजन होगा। और आधे व्यंजन के बाद में क्या होता है, या रा ला या वा रा होता है। हिंदी में बात करें तो या वा और रा होता है, ला नहीं होता है। संस्कृत में देखेंगे तो ला भी होता है। तो आधा व्यंजन हो, उसके बाद में या व रा अगर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आपका यड़ संधि हो जाएगा। जैसे इत्यादि है, क्या है, इत्यादि है, वध्वादेश है और पित्राज्ञा है। इसके बाद बेटा अगर हम लोग अगर बात करें वृद्धि का, तो वृद्धि संधि में अय या फिर औ की मात्रा मिलती है। अय या औ की मात्रा मिले तो कौन सी संधि होगी वहाँ पर, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। और अगर हम लोग बात करें अयादि की, तो अयादि में आय आव आय आव ये आपको मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, पीछे वाले जो व्यंजन हैं यानी या है, वा है, तो इन सब के ऊपर आपको कोई भी स्वर मिल सकता है, तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्चुअल और ट्रिक बेस था। और आप लोगों ने अगर अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और उन्हें भी सजेस्ट कीजिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग उसे भी कमेंट सेक्शन में अवगत कराएं। कमेंट आप लोग ज़रूर करते रहें और जब क्लास पूरी देख लिया करें लाइव वाली, तो उसके बाद फिर से क्लास को शुरू करके बेटा ऑफलाइन वाले में आप लोग एक बार आकर के सभी लोग कमेंट कर दिया करें और क्लास सब लोग लाइक कर दिया करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में हम लोग हिंदी के व्यंजन संधि के नियमों के साथ में, और इंग्लिश में कंजक्शन का यूज जो चल रहा है वो जारी रहेगा शाम 6 बजे से। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।